अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है टाइम। तटरेखा हो गई, स्थलीय रेखा हो गई, उसके बाद समय। कभी कभार हमारे दिमाग में आता है कि सर दुनिया की घड़ियां कैसे निर्धारित होती है। अब हम जैसे ही घड़ी देखते हैं कि दिन के 9:30 बजे हैं, हमने ये 9:30 कहां से डिसाइड किए? ये बड़ा प्रश्न है। भारत इतना बड़ा है, अरुणाचल प्रदेश और गोरमोता के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीबन 3000 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर डिस्टेंस वाली घड़ियां एक साथ एक ही समय बताती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो यहां अपन देखेंगे टाइम कैसे निर्धारित होता है और भारत का टाइम कैसे निर्धारित किया जाता है। तो कुछ आपके जाने पहचाने शब्द है वो आपके सामने रखता हूं, उससे अपन जानने की कोशिश करते हैं। आपने कभी कभार पढ़ा होगा कि भारत का समय जीएमटी, ये शब्द सुना होगा आपने। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मुख्य समय। भारत का समय जीएमटी से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। 30 मिनट आगे है। एक तो ये चर्चित कहानी आपने सुनी होगी, चर्चित वर्ड सुना होगा कि जीएमटी से हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। एक आपने ये भी सुना होगा कि भारत का समय 82 डिग्री 30 मिनट, जिसे हम 82.5 डिग्री कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित करते हैं। जीएमटी से 5.5 घंटे आगे हैं और 82 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से हम निर्धारित करते हैं। ये छोटे प्रश्न हैं। अब मूल चीज पे आओ। समय निर्धारित होता है सूर्य से। और एक तर्क है, या उस तर्क को अपन एक व्यवहार समझ लें। ये माना गया, कोई लॉजिक नहीं है। विद्वानों ने जब पहली बार टाइम को निरूपित किया था उस समय यह माना गया कि जब सूर्य किसी स्थान पर बिल्कुल ऊर्ध्वाधर चमकता है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर चमकेगा, तब किसी भी वस्तु की परछाई शून्य होगी। परछाई मतलब साया, उसकी लंबाई नहीं होगी। सूर्य बिल्कुल सीधा चमकेगा, सिर के ऊपर होना चाहिए। उस समय उस स्थान पर दिन के 12 बजे मान लिए जाएंगे। ये घड़ी की शुरुआत का लॉजिक है। जब शुरुआत हुई थी उस समय ये कहा कि भाई किसको हम 1 बजे कहें, किसको 4 बजे कहें। पहला तो लॉजिक ये था। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस समय सूर्य दिन के समय किसी भी स्थान पर सीधा चमकेगा उस समय उस स्थान पर 12 बजे मान लिए जाएंगे। यहां से टाइम की शुरुआत मानी जाती है। अब आगे की कहानी शुरू होती है। आपके दिमाग में आया होगा कि सर पूरी पृथ्वी के सूर्य राउंड लगाता है 24 घंटों में। पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर अलग अलग टाइम में वो सीधा चमकेगा। क्या दुनिया की सारी घड़ियां एक साथ 12 बजे बताएगी या अलग अलग टाइम पे 12 बजे बताएगी? भारत की बात कर लें तो यहां सूर्य ऊपर चमकने का टाइम और यहां ऊपर चमकने का जो टाइम होगा वो अलग होगा, यानी इसके बीच में गैप तो होगा। यहां पहले चमकेगा सिर पे और यहां बाद में चमकेगा। क्या यहां वाले 12 और यहां वाले 12 अलग होंगे? यह भी एक बड़ा प्रश्न था कि क्या अरुणाचल प्रदेश के अंदर सूर्य सीधा चमकेगा उस समय केवल अरुणाचल के लोग ही 12 मानेंगे, पूरे भारत के लोग ही 12 मानेंगे? तो ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए कि पूरी दुनिया के टाइम को कैसे निर्धारित किया जाए। और इसको लेकर के और इंग्लैंड के एक शहर ग्रींच के अंदर बहुत बड़ी वेधशाला है, प्रयोगशाला है, जिसको कहते हैं सौर से जुड़ी हुई है। वहां ये सारा डिस्कस चल रहा था ग्रींच में।
ग्रिंच कह दें या ग्रीनविच कह दें, और उन्होंने इसका जुगाड़ बिठाना शुरू किया। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि जो ग्रिंच शहर है, इस ग्रिंच शहर की जो शाही वेधशाला थी, उस शाही वेधशाला ने ही पहली बार दुनिया को अक्षांश और देशांतरों में बांटने की कोशिश की, वैज्ञानिक रूप से। पहले तो बांटा होगा एरेटोस्थनीज ने, हेरोडोटस ने, लेकिन वो सब काल्पनिक था, ज्यादा वैज्ञानिक तथ्य नहीं थे। इस ग्रिंच शहर के अंदर 18वीं और 19वीं शताब्दी में टाइम को लेकर के काफी चर्चाएं हुई, और उस चर्चा का एक हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्रिंच शहर के अंदर जो बैठक हुई या जो एनालिसिस रिसर्च हुआ, तो उन विद्वानों ने पूरी दुनिया के सामने एक क्लू रखा कि भाई जो ग्रिंच शहर के बीच में से निकलती है 0 डिग्री लाइन, थोड़ा अपने दिमाग में विश्व को बिठा लेना, या मैं एक सिंपल सा डायग्राम विश्व का दे दूं तब आपके ये समझ में आएगा। जैसे ये पूरी दुनिया है, मतलब दुनिया का मैप है, ये 0 डिग्री लाइन है, ये इधर पड़ता है ग्रिंच इंग्लैंड में, और यहां से उन्होंने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, पूर्वी और पश्चिमी, और ग्रीनविच के अंदर से बांटा, इसलिए उसका नाम दे दिया 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन। वो ग्रीनविच में बैठ करके बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया के समय में कॉम्बिनेशन कैसे बिठाया जाए, तो उन्होंने कहा एक टाइम ऐसा लो, एक समय ऐसा लो जिससे पूरी दुनिया के समय की तुलना की जा सके। तो कि वो टाइम कहां का ले, तो कि ग्रीनविच का टाइम ले लो। आपको सर ग्रीनविच का टाइम क्या है? जब 0 डिग्री के ऊपर सूर्य सीधा चमकेगा, उस समय ग्रीनविच में दिन के 12 बजे मान लिए जाएंगे। ये ग्रीनविच का टाइम है। जब 0 डिग्री देशांतर पे सूर्य सीधा चमकेगा, उस समय ग्रीनविच में 12 बजे मान ली जाएंगे, बाकी दुनिया में नहीं, ग्रीनविच में 12 बजे मान लिए जाएंगे, और वो टाइम कहलाया ग्रीनच टाइम, जिसे जीएमटी टाइम कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। अब तुम्हारा मतलब ये हुआ कि सर यहां सूर्य सीधा चमकेगा तो चलो इस बेल्ट में तो 12 बजे मान लिए जाएंगे, लेकिन पीछे वाले बेल्ट में 12 वगैरह अलग है, इनकी घड़ियों का क्या होगा? तो फिर विद्वानों ने कहा कि भाई जैसे भारत के अंदर 12 बजे, उस समय इंग्लैंड में 12 नहीं बजेंगे, अमेरिका में 12 नहीं बजेंगे, तो जो एरोप्लेन भारत से रवाना होगा वो इंग्लैंड में कैसे उतरेगा, कितने बजे उतरेगा, इसकी सारणी हम कैसे बनाएंगे? तो फिर विद्वानों ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर टाइम जोन निर्धारित करो। क्या निर्धारित करो? टाइम जोन। टाइम जोन का मतलब होता है कि एक देशांतर क्षेत्र देशांतर क्षेत्र निर्धारित करो। देशांतरीय क्षेत्र कुछ चौड़ा एरिया होगा, वो एक विशेष टाइम जोन कहलाएगा। उस टाइम जोन की घड़ियां हैं, वो एक निश्चित टाइम को बताएगी, चाहे सूर्य उसके ऊपर नहीं आया है तो भी बताएगी। कैसे? देखो, फिर उन्होंने एक प्रश्न उठ गया कि साहब दुनिया में कितना टाइम जोन लें? तो उन्होंने कहा दुनिया के अंदर 15 टाइम जोन, 24 टाइम जोन निर्धारित कर दो। 24 टाइम जोन, प्रत्येक टाइम जोन होगा वो 15 डिग्री देशांतर का होगा। प्रत्येक टाइम जोन 15 डिग्री देशांतर का होगा, और 24 टाइम जोन बना दिए पूरी दुनिया में। 15, 30, 180 तक 12 इधर बन गए और 12 इस साइड में बन गए। फिर उन देशों को कह दिया कि आप किसी एक टाइम जोन पे आपकी घड़ी सेट कर दो। अब उस टाइम जोन में घड़ी सेट कैसे होती? देखो, जैसे ये टाइम जोन हो गया 15 तक, आगे आएगा 30 तक, फिर 45 तक, फिर 60 तक, फिर 75 तक, फिर आ जाएगा 90 तक,
फिर आ जाएगा 105 तक, फिर 80, जो भी आगे देखते रहेंगे। अपन भारत वाले में देख लें कि ये 15 डिग्री का गैप है, इसके अंदर आप कोई एक लाइन लो, लाइन मतलब कोई एक देशांतर रेखा लो, और उस देशांतर के ऊपर जब सूर्य सीधा चमके तो आप अपने देश में 12 बजे मान लिया जाना चाहिए। अब भारत के एग्जांपल से समझते हैं। एक शर्त उन्होंने रखी कि भाई जैसे भारत इसके बीच में पड़ेगा, 75 से 90 वाले के बीच में पड़ेगा, तो इस टाइम जोन के बीच में तो बहुत सारे देशांतर आते हैं, भारत किस देशांतर से लेगा? तो दो शर्त रखी उसने कि एक तो ऐसा देशांतर होना चाहिए जो आपके बीचों बीच से होकर के गुजरे, और दूसरा वो देशांतर 7.5 के गुणा में होना चाहिए। ऐसा देशांतर लोगे जो 7.5 के गुणा में होगा, आपके देश के लगभग बीचों बीच में होगा, तो फिर दुनिया के सामने एक बॉन्ड आ गया, एक पाबंदी आ गई कि आप किसी भी देशांतर को नहीं ले सकते। जैसे यहां कोई देश स्थित है, वो कहेगा कि मैं तो 5 डिग्री के ऊपर सूर्य आएगा तब मेरी पूरे देश की घड़ी में 12 बजे मान लूंगा, नहीं। ग्रीनविच मीन टाइम निर्धारित हुआ था, उस समय ये शर्त रखी कि आपका जो लोकल टाइम होगा वो 7.5 के गुणा में होगा। अब या तो आप 7.5 को रखो, या 15 को रखो, या 22.5 को रखो, या 30 को रखो, या 37.5 को रखो, या 45 को रखो, 52.5 को रखो, या 60 को रखो, 67.5 को रखो, या 75 को रखो, या 82.5 को रखो, या फिर 90 को रखो। तब हमारे पास विकल्प क्या बचा कि साहब एक तो तुम ले सकते हो 75, क्योंकि ये हमारे देश में पड़ता है ना अक्षांश, सॉरी देशांतर। एक पड़ता है 82.5, क्योंकि भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री तक है। 75 भी हमारे देश में पड़ता है, 82.5 भी हमारे देश में पड़ता है, 90 भी हमारे देश में पड़ता है। जब भारत ने जीएमटी मीटिंग से पूछा कि हम क्या रखें, तो जीएमटी वालों ने कहा कि ये 3 तुम्हारे लिए विकल्प है, लेकिन इन तीनों में से ये देखना है कि तुम्हारे देश के बीचों बीच से होकर के कौन सा गुजरता है। तो जब मैं 75 की बात करूं तो 75 तो यहां से होकर के निकलता है, 90 की बात करूं तो 90 यहां से होकर के निकलता है, और 82.5 की बात करूं तो 82.5 यहां से होकर के निकलता है। तो भारत के पास कौन सा विकल्प बचा? 82.5 का। इसलिए भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा को आपका लोकल टाइम मान लिया। फिर थोड़ा सा सिंपल समझ लो कि साहब ये तो प्रश्न क्लियर हो गया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हमारा लोकल टाइम है। फिर इससे क्या होगा? फिर इससे ये होगा कि जैसे ही सूर्य 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर आएगा, पूरे भारत की घड़ियां 12 बजे बताएगी। चाहे वो घड़ी अरुणाचल की है, चाहे वो घड़ी जैसलमेर की है, चाहे वो कन्याकुमारी की है, चाहे वो श्रीगंगानगर की, सॉरी श्रीनगर की घड़ी है। ये हमने निर्धारित किया है, तो ये भारत की लोकल टाइम लाइन हो गई। तो 82.5 वाला मैटर तो समझ में आया। जीएमटी वाला तो हमने वहां बैठ के निर्धारित किया था पूरी दुनिया के लिए। फिर प्रत्येक देश के लिए हमने कहा कि तुम टाइम जोन डिसाइड कर लो। भारत 2 टाइम जोनों में आ गया, 75 से 90 वाले में आ गया, 75 से पहले वाले में भी था। भारत ने खुद का टाइम है वो 82.5 से डिसाइड कर दिया। अब जैसे ही 82.5 पे आया, भारत में 12 बजे मान लिए गए और पूरी घड़ियां हैं वो सेट हो गई। बार बार सेट करने की जरूरत नहीं होती है, जिस समय निर्धारित की थी उस समय हमने निर्धारित कर ली। अब सूर्य अरुणाचल के ऊपर आएगा, क्या उस समय घड़ी 12 बताएगी अरुणाचल की? नहीं बताएगी, क्योंकि वो घड़ी 82.5 से बैक चलेगी, क्योंकि 12 तो बाद में बजेंगे। तो 82.5 वाला तो हो गया क्लियर। थोड़ा 82.5 के बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे को देखते हैं। 82.5 डिग्री की जो लाइन है वो आपने कभी कभार पढ़ा होगा कि ये इलाहाबाद से निकलती है। इलाहाबाद के निकट एक स्थान है नैनी, उसके पास से होकर के ये निकलती है।
ये हमारे 5 राज्यों में फैली हुई है। 5 राज्यों में, याद रखना 5 राज्य कौन से हैं। सबसे ऊपर तो ये पहले यूपी में आएगी, यूपी के बाद ये एमपी में आएगी, एमपी के बाद ये छत्तीसगढ़ में आएगी, छत्तीसगढ़ के बाद ये आंध्रा में आएगी, और कुछ स्थान ये उड़ीसा का भी क्रॉस करेगी। ये 5 स्टेट हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्रा और उड़ीसा। अब एक प्रश्न और रहा, आपने कहा सर वो 5.5 घंटे का क्या मैटर है। अब चलो कोई एरोप्लेन भारत से उड़ा और वो उड़ा सुबह का 6 बजे, उसे जाना था लंदन। पायलट के पास जो घड़ी थी वो घड़ी भारत की थी, और जैसे ही वो लंदन पहुंचेगा, माना कि 3 घंटे बाद लंदन पहुंचा, पायलट की घड़ी 9 बजे बताएगी, लेकिन वो 9 तो भारत के 9 है। क्या उस समय इंग्लैंड में भी 9 बजेंगे? नहीं। तो फिर पायलट हुआ पो में हो जाएगा, या तो उसको टंटोलना पड़ेगा कि इंग्लैंड की घड़ी कहां है, अभी लाओ देखते हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया में सारे देशों के टाइमों का कंपैरिजन करने के लिए प्रत्येक देश के टाइम की जीएमटी टाइम से तुलना की जाती है कि हम जीएमटी से कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं। अब जैसे हमें पता है कि एक स्थान है, जैसे जापान है, जापान जीएमटी से 7 घंटे आगे है और भारत जीएमटी से 5.5 आगे है। तो जैसे पायलट भारत से उड़ा जापान जाना चाहता है, उसको पता है कि भारत और जापान के टाइम के बीच में 1.5 घंटे का अंतर है, क्योंकि ये पहले से सारणी बनाई हुई है कि ये जीएमटी से 7 घंटे है, ये जीएमटी से 5.5 है, इसका मतलब 1.5 घंटे का अंतर है। ये यहाँ 6 बजे रवाना हुआ, पायलट ने कह दिया मैं जापान के टाइम के हिसाब से 7:30 बजे रवाना हो रहा हूं। जैसे ही वो वहां उतरा, 9 बजे उतरा, पायलट ने कहा भारत में तो 9 बजे हैं, लेकिन जापान में इस समय कितने बजे हैं? 10:30 बजे हैं। तो ये कंपैरिजन हुआ ना, ये 7 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे, ये किससे आगे किससे पीछे है? जीएमटी से। तो थोड़ा अपन ये भी देख लेते हैं कि जीएमटी से आगे पीछे क्या है। ये जैसे है 0 डिग्री लाइन, सूर्य की शुरुआत कहां से मानी जाती है? सूर्योदय की शुरुआत कहां से मानी जाती है? वैसे पृथ्वी तो गोल है, सूर्य कोई विशेष पर्टिकुलर स्थान पे थोड़ा ही उगता है, लेकिन टाइम, डेट और डे किसने निर्धारित किया है? हमने ही तो निर्धारित किया है कि कहां से दिन की शुरुआत होगी, कहां से दिनांक की शुरुआत होती है और कहां से टाइम की शुरुआत होती है। तो हमने ये तय कर दिया कि 180 डिग्री देशांतर, कौन सा देशांतर? 180 डिग्री देशांतर को सूर्य जैसे ही क्रॉस करेगा, एक नया दिन माना जाएगा, एक नया सूर्योदय माना जाएगा। तो जैसे ये पूरा विश्व है, यहां हमारा वो रशिया वाला बेल्ट है, रशिया का नहीं है, रशिया थोड़ा इधर रह जाएगा। रशिया 180 से इधर घुसा हुआ है, बेरिंग वाला। यहां जापान पड़ता है, जो दुनिया के संभवतः सबसे पूर्वी कोने पे, वैसे रूस का भी है लेकिन रूस का कुछ हिस्सा पश्चिम में आ जाता है। पूरे देश की बात करें तो जापान संभवतः सबसे पूर्व के अंदर एक पूरे देश के रूप में माना जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि जैसे यहां से सूर्य शुरू हुआ, तो सबसे पहले सूर्योदय की शुरुआत कहां मानी जाती है? जापान में। कहते हैं कि जापान में सबसे पहले सूर्योदय। आपको इस लॉजिक पे ध्यान नहीं देना है, आपको इस लॉजिक पे ध्यान देना है कि सूर्योदय की शुरुआत 180 डिग्री देशांतर लाइन को जैसे ही सूर्य क्रॉस करेगा तब मानी जाएगी। तो ये भी 180 देशांतर है। सूर्य से घूमता आएगा, जैसे अपन ग्लोब पे देख लेते हैं। एक्चुअल में तुम्हारे संदर्भ में पृथ्वी ये है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ये माना कि सूर्य है, ये जो हिस्सा है, माना कि मेरी जेब सूर्य है, और ये हिस्सा है, ये प्रशांत महासागर का है, ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। पृथ्वी ऐसे घूमेगी ना,
अभी उस उल्टे वाले क्षेत्र में तो रात है, सूर्य की किरणें अभी प्रशांत पे पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। ऐसे सूर्य घूमता 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 गया तो सबसे पहले जापान पे किरण डालेगा, इधर रूस में भी उसने किरण डाली है। फिर जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी, ये चाइना का पार्ट आया, फिर ये जावा सुमात्रा आया, इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया आ गया है, सूर्य उदय होता जा रहा है आगे। अब जैसे ही भारत आया, जैसे ही सूर्य की किरणें भारत पे पड़ी, भारत में सूर्य उदय हो गया, ऐसे घूमता जाएगा। अब देखो भारत पूरा है वो जेब के सामने आ रहा है, इसलिए भारत में अब 12 बजे हैं। ऐसे पृथ्वी घूमती जाएगी, जो स्थान सूर्य के सामने से निकलता जाएगा उसका टाइम है वो बढ़ता जाएगा। ये लॉजिक है, पृथ्वी के घूमने का लॉजिक मैंने बताया। अब इस स्थान पर सूर्य की शुरुआत मानी जाती है। सबसे पहले यह है 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री से पूर्व में जितने सारे क्षेत्र है उसका टाइम 0 डिग्री से आगे रहेगा, पीछे रहेगा? आगे। आप आगे और पीछे कैसे डिसाइड करते हो? आपको ऐसे डिसाइड करना है कि 0 से पूर्व में जितने भी स्थान है वहां सूर्य है, वो 0 से तो पहले ही उगेगा, पहले उगेगा तो वो टाइम तो आगे रहेगा। और 0 से पश्चिम में जितने हैं उसमें बाद में उगेगा, बाद में उगेगा तो वो टाइम है वो पीछे रहेगा। इसलिए 0 से पूर्व का जो टाइम है जितने भी देश है उसका टाइम आगे माना जाता है, और 0 से पश्चिम में जितने भी देश है उसका टाइम पीछे माना जाता है। तो आगे पीछे का झंझट तो खत्म हो गया। अब टाइम देख लेते हैं कि सर आपने 5:30 कहां से निर्धारित किए। तो एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि सूर्य 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। यह लॉजिक अपने दिमाग में फिट कर दो कि 1 डिग्री देशांतर सूर्य के सामने क्रॉस होगा तो टोटल 4 मिनट का टाइम जाएगा। अब दूसरे लॉजिक पे आओ। यदि किसी 2 देशों के बीच में कंपैरिजन करना है, जैसे जीएमटी और भारत के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, तो जीएमटी मींस 0 डिग्री और भारत का जो मानक टाइमलाइन है कौन सा? 82.5। उसके बीच में कितने देशांतरों का गैप है? 0 डिग्री और 82.5 पूर्वी के बीच में कितने देशांतरों का टाइम है? सॉरी, कितने देशांतरों का गैप है? 82.5 का गैप है। यानी हमारे और 0 डिग्री के बीच में कितने देशांतरों का गैप है? 82.5 का। अब मुझे बताओ 82.5 देशांतरों को पार करने में सूर्य कितना टाइम लेगा? 82.5 को 4 से गुणा कर दो। पहले 82 को कर दो, 82 गुणा 4, कितने हुए? सॉरी 32, 328 मिनट ये हो गई। और आधा डिग्री को पार करने में कितना लेगा? 2 मिनट। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लेता है, आधा डिग्री को 2 मिनट में। टोटल कितनी मिनट हुई? 330 मिनट। 330 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 60 का भाग दे, 5 घंटे और 30 मिनट होता है। अब ये आया कि नहीं आया 5 घंटा 30 मिनट? कि भारत से जीएमटी तक सूर्य जाने में 5 घंटे और 30 मिनट का टाइम लेगा, और भारत जीएमटी से पूर्व में पड़ता है, इसलिए हमने भारत का टाइम है वो 5.5 घंटे आगे मान लिया। क्लियर? बाकी अपन अक्षांश देशांतर में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हो गया भारत का टाइम। देखो घड़ी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे भारत की घड़ियां एक साथ चलेगी, क्योंकि भारत ने एक मानक टाइम को मान लिया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि साहब जब चाइना पे दृष्टि डालेंगे, रूस पे दृष्टि डालेंगे और यूएसए पे डालेंगे, तो वो तो देशांतरीय विस्तार से काफी लंबे देश है। जैसे मैं रूस की बात करूं तो रूस की शुरुआत 170 के आसपास, सॉरी रूस नहीं, इसकी अमेरिका की 170 पूर्व से इसकी पश्चिम से इसकी शुरुआत हो जाती है, और यहां ये आता है 30 डिग्री के आसपास। तो ये तो बहुत ज्यादा है, करीबन 120-130 डिग्री देशांतरों का गैप है। तो क्या इस पूरे देश में एक ही टाइम होगा? तो फिर ये देश क्या करता है कि अलग अलग टाइम जोन के अलग अलग क्षेत्रों में आपकी घड़ियां अलग अलग रख देता है। इसलिए तो आप बीबीसी सुनते हो तो वाशिंगटन डीसी का टाइम अलग बताता है, न्यूयॉर्क का टाइम अलग बताता है, जबकि दोनों ही क्या है? यूएसए के अंदर है। तो इस तरीके से प्रत्येक देश को सुविधा दे दी कि तुम तुम्हारे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम ले सकते हैं। तो जैसे रशिया है, सॉरी यूएसए है, वो 5 टाइम जोन का इस्तेमाल करता है।
रशिया में तो एक टाइम में 11, रशिया तो बहुत लंबा है, एक समय में 11 टाइम जोन थे। विखंडित होने के बाद इसने 8 टाइम जोन रखे हैं। चाइना की बात करें तो चाइना में भी 9 टाइम जोन है, लेकिन चाइना में +8 का जो टाइम है उसको सर्वाधिकार टाइम माना जाता है। चाइना खुद अपने 0 जो 8 घंटे आगे वाला टाइम है उसको पूरे देश का टाइम मान करके उससे अलग कैलकुलेशन करता है। ऑस्ट्रेलिया में भी 5 टाइम जोन है। इंग्लैंड तो वैसे दिखता तो छोटा है, लेकिन इंग्लैंड के अलग अलग द्वीप है। कुछ द्वीप जैसे कनारी वगैरह है वो फिर उसमें अटलांटिक के बीच में पड़ते हैं। फॉकलैंड है वो इस पे पड़ता है, दक्षिण अमेरिका के पास है। तो ये जो इंग्लैंड है ये भी अलग अलग द्वीपों पे खुद का अलग अलग टाइम रखता है। तो ये हो गया टाइम की कहानी।